इनके आईएएस एज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जो आरएएस मेंस 2026 का जो न्यू आरपीएससी द्वारा जारी किया गया हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा। उसको एक एक पॉइंट्स को डिकोड करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए मैं एक नई पहल करने जा रहा हूँ कि जो भी आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे, उनके लिए मैंने देखा है कि यूट्यूब या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब वगैरह, वहाँ पर जो बहुत से टीचर्स हैं वो ये करते हैं कि वो आपको फोर्थ पेपर के बारे में बताते तो हैं कि आरएस में फोर्थ पेपर का बहुत इम्पोर्टेंस है, उससे आप मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट या बिना मतलब के कोई भी आदमी आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है। और दूसरी बात, वो सिर्फ आपको इसके बारे में बता देता है, लेकिन आपको कोई भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आज से एक पहल शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले तो आपको हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस को पूरी तरह एक एक पॉइंट बाई पॉइंट डिकोड करूँगा। उसके बाद फिर पर डे डेली मैं आपको शाम को एक क्लास अपलोड किया करूँगा, या कभी कभी दिन में भी दिया करूँगा। उसमें बेसिक्स टू एडवांस, बेसिक से एडवांस तक मैं आपको आरएस मेंस के हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को पढ़ाऊँगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जितने भी जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा उनको एक बेहतरीन तरीके से पॉइंट बाई पॉइंट, बेसिक्स टू एडवांस तक लेके पढ़ाऊँगा। और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आप अगर मेरे साथ बने रहे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप आरएस मेंस जो न्यू सिलेबस जारी किया आरपीएससी ने हिंदी और इंग्लिश का, इसके हिसाब से मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप आरएस मेंस में एक बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और एक अच्छी रैंक हासिल करेंगे। तो चलिए हम आरएस मेंस हिंदी और इंग्लिश की सिलेबस को पॉइंट बाई पॉइंट डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आरएस मेंस 2020 का जो आरपीएससी ने न्यू सिलेबस जारी किया है, उसमें वो पहले का जो सिलेबस था आरपीएससी का चेंज होने से पहले, उसमें जो आपके 4 पेपर है, उसमें जो आपकी हिंदी और जो इंग्लिश है, वो पहले हिंदी थी वो 120 नंबर की थी, और जो इंग्लिश थी वो आपकी 80 नंबर की आती थी। लेकिन इसमें आपके वहाँ क्या किया है, न्यू सिलेबस जारी करने के बाद, पैटर्न में चेंज करने के बाद, कि आपकी जो टोटल 4th पेपर है उसमें क्या किया है कि अब जो इंग्लिश है वो आपकी 70 मार्क्स की रहेगी, और जो हिंदी का पोर्शन है वो आपके 90 मार्क्स का रहेगा। उसमें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस बार क्या किया है कि उन्होंने 40 नंबर का ऐसे जो ऐड कर दिया है, तो जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, जो आपका राइटिंग स्किल वाला पार्ट है, उसको आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी जा करके आप किसी भी क्वेश्चन पे, चाहे वो इकोनॉमी का कोई मुद्दा हो, चाहे आपका कोई भी सोशल मुद्दा हो या कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो, उसके ऊपर आप ऐसे लिख पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो कि ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिससे आप दोनों को मिला करके राइटिंग कर सकें और चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कर सकें, सॉरी, अंडरस्टैंड कर सकें।
मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आरएस मेंस में स्मार्ट क्या है कि आपके टोटल 4 पेपर होते हैं और सारे पेपर्स का जो मार्क्स होता है वो हर पेपर मार्क्स 2 मार्क्स का होता है। टोटल 800 मार्क्स का पेपर होता है और टाइप तो आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है और 3 आवर्स का होता है ईच पेपर। इसमें क्या किया है कि हमने सिलेबस के अनुसार आपकी जो हिंदी है 90 मार्क्स की रहेगी जो मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश भी 70 मार्क्स की रहेगी जो आपको बता दी। इसमें जो एक वाला पोर्शन जोड़ा गया है 40 नंबर का वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आपको सबसे पहले आपकी जो इंग्लिश का जो आरएस मैथ्स का सिलेबस उसको निकोड करके बताता हूँ कि सबसे पहले जो वाला आपके आरएस के जो इंग्लिश वाले आर्ट को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है जिसमें फर्स्ट पोर्शन है इंग्लिश में ग्रामर। इस ग्रामर का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आएगा आपके जो भी वर्ड जो वर्ड से रिलेटेड जो भी शुद्धि रहेंगे वो आएंगे। फिर आपकी जो भी आपका सेंटेंस है उससे रिलेटेड हाँ सॉरी मैं आपको ये हिंदी वाले का बता रहा हूँ। हिंदी में मैंने क्लिक कर दिया था वो सबसे ज़्यादा जो आएंगे वो आपकी शब्द शुद्धि वाले रह गए। सबसे पहले मैं हिंदी का सिलेबस डिकोड करता हूँ। उसमें क्या रहेगा आपके पहले सबसे पहले हिंदी का ग्रामर वाला पार्ट लगेगा जिसमें 20 मार्क्स का रहेगा। उसमें आपकी सबसे पहले शब्द शुद्धि आएगी और उसके बाद में आपका भी वाक्य शुद्धि वाला पार्ट है वो रहेगा। जैसे वाक्य में कौन कौन सी शुद्धियाँ हो सकती हैं आपको पता है कि शब्द में कौन सी शुद्धियाँ होती हैं। जैसे कोई भी शब्द लिखा वो गलत लिखा उसमें मात्रा लगा दी, किसी में मात्रा नहीं लगने दी, किसी में छोटी की मात्रा दी, किसी बड़े के में सब शुद्धि में बाकी शुद्धि में जो है का कहीं करता क्रम की जगह लगा दिया, क्रम करता की जगह लगा दी। उसमें जो वाक्य का फॉर्मेशन करना पड़ेगा शुद्धि वो अलग रहे। उसके बाद आपके मुहावरे और लोकोक्ति वाला पार्ट आएगा और आपको पता ही उपसर्ग और प्रत्यय आता है। फिर पर्यायवाची और उपयोग शब्द, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक। फिर हिंदी में पार्ट भी होता है जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है जो आपका जिसे आप हिंदी में अवबोधन वाला पार्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी का एक पैसेज जो गद्यांश होता है उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। एक पैसेज जो कि एक गद्यांश दिया होता है उसके नीचे आपको 4-5 क्वेश्चंस दिए होते हैं उनमें से उनको छांट के आपको उसका आंसर देना पड़ता है। फिर होता है आपका पीछा जिसे हिंदी में संक्षेपण कहते हैं। वो आपको लगभग 150 शब्दों में से 50 शब्दों में उसका अंततः मान लीजिए पैराग्राफ बहुत बड़ा 150 शब्दों का दे रखा उसमें से आपको जो उसकी थीम है उसका जो मेन टाइटल है उसको लेकर के उसे शॉर्ट में प्रिसाइज करके 50 वर्ड्स में लिखना होता है। फिर आता है आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है, वो आपको लिखना पड़ता है जिसको हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। फिर आपका आता है पार्ट सी हिंदी वाला जो आपका राइटिंग स्किल वाला होता है जिसे लेखन कौशल कहते हैं। उसमें आपका होता है उसका पत्र लेखन, आवेदन वाला, फिर एक रिपोर्ट लेखन जिसमें नोटिस, एक विज्ञप्ति, एक प्रेस विज्ञप्ति वाला, एक आलेखन और आलेख वाला। इसको हम आपको बहुत डेप्थ में पॉइंट टू पॉइंट और तरीके से आपको राइटिंग कराएंगे उसकी और आपको लिखना भी सिखाएंगे कैसे लिखना है। तो ये आपका हिंदी वाला सेक्शन रहा, मैंने आपको उसको रिकॉर्ड कर दिया और इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक पे बहुत बेहतरीन क्लासेस आपके लिए लूँगा। तो आप बस चैनल पर बने रहें, ये मेरी गारंटी कि मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। अब आते हैं हम आपके इंग्लिश वाले सेक्शन पे। उसमें भी सेम हिंदी की तरह ही 3 सेक्शंस में उसको डिवाइड किया गया। सबसे पहला फर्स्ट जो आपका सेक्शन होता है इंग्लिश के उसमें क्या होता है ग्रामर वाला पार्ट होता है। जो टोटल इंग्लिश आपकी 70 नंबर की आएगी उसमें से जो 25 मार्क्स वाला पार्ट है वो ग्रामर वाला पार्ट है। जिसमें ग्रामर के अंदर आपको सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आपको टेंस से भी पहले आपको सबसे पहले एकदम बेसिक से जानकारी दूँगा। जैसे वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस फॉर्मेशन क्या होता है, सारी चीज़ें बेसिक्स टू एडवांस बनाऊँगा। फिर उसके बाद आपको टेंसेस पढ़ाए जाएँगे। फिर उसके बाद आपको वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है?
फिर इन सारे टॉपिक्स पे एक-एक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से 1-2 क्लास लेके और जितनी भी लगाएँगे क्लासेस ये सब बहुत डेप्थ में। मैं ये नहीं कह रहा डेप्थ का मतलब आपको जो आप ज़ीरो लेवल के बंदे को बनाओ, आपको ज़ीरो से लेकर के बेसिक्स टू एडवांस समझाया जाएगा और उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी मेरे द्वारा, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं आपके पार्ट बी में, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आता है, रिसर्च वाला जो 24-25 मार्क्स का होता है यानी उसके अंदर आपकी अनसीन पैसेज आता है, पैसेज दिया होता है उसमें से आपको 2-4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनमें से आपको छाँटना पड़ता है, फिर आपको उसमें से सारी चीज़ उसका आंसर्स हल करके आपको उसका आंसर देना पड़ता है। उसके बाद एक प्रीसाइज़ राइटिंग आता है, इसमें भी हिंदी की तरह प्रीसाइज़ राइटिंग होता है, आपको ऐसे दिया होगा उसमें से उसका इम्पोर्टेंट थीम और उसका टाइटल छाँट के उसको बहुत छोटे वर्ड्स में मतलब कम वर्ड्स में, कम शब्दों में लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका इंग्लिश पार्ट से आता है राइटिंग्स के बाद, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप 20 मार्क का है, इसमें आप तभी मार्क्स ला सकते हैं जब आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं आपकी ग्रामर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूँगा कि आप जीवन में एक बार आपने अगर ग्रामर पढ़ ली, तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो इंडिया का, आप उसमें बैठ जाओ, आप ग्रामर करके ही जाओगे और साथ-साथ उस ग्रामर से आपको सिर्फ़ पढ़ाई नहीं, उसको स्किल्स के रूप में भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं, एक स्किल है, जो आपकी स्पीकिंग स्किल में भी काम आएगी, कम्युनिकेट करने में भी काम आएँगी और उसी से आप राइटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कराया जाएगा, जिसमें आपका पैराग्राफ राइटिंग होगी, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एसे टाइप शॉर्ट राइटिंग, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस बार आपके आरएस 9th में जोड़ा है, एसे 40 मार्क्स का, ठीक है? तो उसके बहुत बड़ा नंबर 40 मार्क्स 9th में, जो कि आपको कहाँ से आएगा? सबसे पहले आपकी जो ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगी, फिर कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, फिर आपके जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन कहाँ, कैसे, किस टाइप में यूज़ करने हैं, उनका यूज़ कहाँ है, कैसे, जिससे आप एक वर्ड फॉर्मेशन कर सको, जिससे आप एक सेंटेंस फॉर्मेशन कर सको। ये सब सीखने के बाद आप अच्छे से ऐसे लिख सकते हो कोई भी लाइन बना के, जो कि किसी भी सोशल मुद्दे पर हो सकता है, इकोनॉमी वाले पे, एडमिनिस्ट्रेशन या करंट से संबंधित कोई भी मुद्दा होगा, को पूछ लिया जाएगा, उस पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो और मैं आपको इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने की और बता देता हूँ कि इसमें जो सिलेबस लेवल होता आ रहा है इसमें इसका वो लैंग्वेज पेपर का लगभग 12th का सीनियर सेकेंडरी स्कूल का लेवल होता है, वही इसका इंग्लिश का लेवल होता है। जिसमें आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है और मैं आपको हर दिन एक न्यू वीडियो प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले हम इंग्लिश की जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो कि अपन बेसिक्स टू एडवांस जाएँगे, जिसमें आपको एकदम ज़ीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक पहुँचाया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक। हाँ, आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँगे। इसमें आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। उसमें आपको दिन पर डे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएँगे। पढ़ाने के बाद में आपको ग्रामर मौजूद की जाएगी। हर डे आपको क्या करना है, पढ़ के एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ले कोई भी बुक से, आपको एक गद्यांश और इंग्लिश में आपको जो भी पैसे अनसीन पैसे वो पढ़ना है। पर डे राइटिंग करनी है, जो भी पढ़ा उसकी। उसके बाद पीवाईक्यूज़ देखने हैं, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए, टाइम मैनेजमेंट के साथ। स्टूडेंट फ्रेंड्स, औ और एक और बात आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दूँ कि मेंस का पेपर का शब्द ये होता है मेंस डिस्क्रिप्टिव। इसमें आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे स्कोर करेंगे और उतनी ज़्यादा ही आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होंगी। तो आप लिखने का सही प्रयास करें और सबसे बड़ी गलती है कि आप गलत-सलत उल्टा-सीधा कुछ भी ना लिखें। साफ और सटीक लैंग्वेज का प्रयोग करें। जो अगले टीचर, जो भी प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक करें, उनको दिखे कि इस बंदे को लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज है, ग्रामर की, कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट की सारी चीज़ें। ठीक है, समय के अनुसार सीखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेथड। आप सबको पता ही है कि 4th पेपर आपकी रैंक बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए एक स्मार्ट स्टडी और एक बेहतरीन कंटेंट जो मैं आपको प्रदान करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद मैं आपको ज़ीरो टू हीरो लेवल पर लेके जाऊँगा। आप मेरे साथ बने रहें, ये मेरी गारंटी है कि आप एनकेआरएस एस के साथ आपको ऐसा बना दूँगा
आप आईएलटीएस में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे कि आपकी इंग्लिश एग्ज़ाम के हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ-साथ आपको लाइफ में भी स्किल ग्रूम बहुत काम आएगी। तो बने रहिए। थैंक यू। अब क्लास को एंड करते हैं। अगली बार हम न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में बेसिक्स का कोई टॉपिक लेकर के, जिससे कि आपको बेसिक्स पूरी तरह क्लियर हों। फिर बेसिक्स क्लियर होने के बाद मैं आपको क्लास दूँगा नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के स्टार्ट करेंगे। आपको नाउन टू प्रोनाउन ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। एंड तक आपको बेसिक्स टू एडवांस इंग्लिश सिखा जाएगी। थैंक यू, बने रहिए। मैं आपको अगली क्लास एक दूँगा आज बेसिक्स पे शाम को। ठीक है, धन्यवाद।